हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से आपके सामने धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1-2 साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत ऐसे ही प्रसंग लेती हूँ जो कि धार्मिक होते हैं पूर्ण रूप से या आध्यात्मिक होते हैं। तो क्यों? क्योंकि धर्म ही एक ऐसी राह है जो जीवन को सरल, सरस, सुगम, मधुर बनाती है। और ये आसान तरीका है, महंगा नहीं है, सस्ता है और टिकाऊ है, और जीवन पर्यंत हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन चित्त सबको प्रसन्न रखता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, विश्वास रहता है हमें। तो क्यों ना हम लोग धर्मार्ग को अपनाया जाए। तो चलिए, मैंने एक शीर्षक निकाला है, शुभ कर्मों का फल। इसको लाए हम तक श्री कृष्णकांत वैदिक जी। वैदिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचाती हूं। तो देखते हैं शुभ कर्मों का फल कैसे मिलता है और क्या होते हैं। आप तो जानते हैं कि मनुष्य की सफलता या असफलता का आधार क्या है? कर्म, सिर्फ और कम। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि अकर्म ते स्वपासो अभूम ऋतमा स्वस्त्रं उषसो विभाति विश्व तद भद्रम यदवंति देवा बृहद वदयम विदथे सुवीरा। इसका अर्थ क्या है कि अच्छे कर्म करने से हम शुभ कर्म करता या सत्कर्ता हो जाते हैं। कर्म ही उठाता या गिराता है। ऋतु के अनुसार किए गए कर्मों से हम उन्नति करते हैं और इसके विपरीत अनृत कर्मों के करने से हमारा पतन होता है। हम अंधकार की ओर चल पड़ते हैं। उषा काल में वातावरण शुद्ध होने से इस समय तेज और प्रकाश रहता है। मनुष्य को चाहिए कि उषा के तुल्य ऋतु का आश्रय लेकर सत्कर्मों में प्रवृत्त हो। ईश्वर सभी कार्य मनुष्य की भलाई के लिए करता है। मनुष्य कर्म बंधन में पड़कर भूल जाता है कि उसकी वर्तमान दशा कर्मों का फल है। हम देखते हैं कि मनुष्य को उसके संस्कार प्रेरित करते हैं। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। भले ही संस्कार उसके बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करें, वो बुद्धि ज्ञान के द्वारा शुद्ध हो जाती होती है। बुद्धि के शुद्ध होने पर मन को भी शुभ कर्मों की ओर प्रेरित किया जा सकता है। गीता के अनुसार कर्मों के शुद्ध स्वरूप को समझने के लिए सत्व, रज और तम गुणों को समझना बहुत जरूरी है। इन्हीं गुणों से प्रभावित होने के कारण मनुष्य को शुभ या अशुभ कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। गीता के अनुसार जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व गुण रहता है, तथा जब अज्ञान रहता है तब तमोगुण की मानना चाहिए, उसे तमोगुण कहते हैं। यदि आत्मा में राग द्वेष है तो रजोगुण कहलाता है। वह हम अपना जीवन सुखी व निरोगी काया चाहते हैं। इस कामना की पूर्ति के लिए हमें कर्म भी इसी के अनुसार करने होंगे। यजुर्वेद में कहा गया है कि हम कान से अच्छी बातें सुनें। अच्छी बात सुनने से मन पवित्र व प्रसन्न रहता है। हम अपने नेत्रों से अच्छी वस्तुओं को देखें, इससे हम विषय वासनाओं से दूर होंगे। हमें अपने शरीर को दृढ़ व पुष्ट बनाकर ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, जिससे हम दीर्घ, सुखी व ऐश्वर्यशाली आयु प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें अपने जीवन को नियमबद्ध करते हुए मन व इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा, जिससे हमें जीवन में सुख व सफलताएं मिलेंगी और अगले जन्म के लिए भी शुभ कर्म फलों का प्रारब्ध भी मिलेगा। तो ये सब धार्मिक और जो आध्यात्मिक विचार ऐसे ही नहीं बनते हैं। ये कहाँ से आज से हजारों साल पहले बने हुए आज भी सिद्ध हो रहे हैं, उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। और इसको एक बार अपना लिया, यानी धर्म के मार्ग को या कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को अपना लेने से हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि अंधविश्वासी बनिए। अंधविश्वास होना गलत है या नहीं होना चाहिए, विश्वास अलग चीज़ होती है। तो हम ये जानते हैं कि शुभ कर्मों का फल भी हमें शुभ मिलता है, तो यही करना ज़रूरी है हमारे लिए। आज के लिए इतना ही। मैं मंजू जैन, डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्म एस एन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। नमस्कार, थैंक यू।